Strand under my umbrella, ella, ella, under my umbrella, ella, ella, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो हैप्पी संडे। संडे का व्लॉग है ये। तो संडे को भी सिंह साहब का 1 घंटे का मीटिंग था, तो वो आफ्टरनून में चले गए थे। जब वो लौट के आए हैं तो मैंगो शेक लेकर के आए थे। गर्मियों में ना मैंगो शेक पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने उनको दिया कि आप थोड़ा इसको मतलब मेरा और अपना हिस्सा लगा लीजिए। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और सिंह साहब भी बैठ गए हैं। बच्चे अभी सो रहे थे तो इसलिए अभी वो नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टीवी देखते देखते अपना मैंगो शेक एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर की नैप लेने के बाद बच्चे अब उठ चुके हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर उनका प्यार दुलार चल रहा है। बच्चों चलो मैंगो जूस पिलाती हूँ, पापा लाए हैं। रुको दिखाती हूँ, ये रहा। यही है। हाँ अभी रुको। बच्चे सो के उठे, फ्रेश हो चुके हैं। तो अब मैं उनका भी जो मैंगो शेक था मैंने सोचा चलो उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो ऊपर का जितना भी सब कुछ डाला हुआ है ना, तो वो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़े ही नौटंकीदार हैं खाने पीने को लेकर के। तो उनके मुंह में कुछ भी ऐसा फंसने वाली चीज़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ उनके मुँह में जाता है पता नहीं उनको वॉमिट से आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की सारी चीज़ें जो भी डाली हुई थी वो मैंने सेपरेट कर ली, और फिर इसके बाद जो नीचे का मैंगो शेक था उनके लिए मैंने निकाला। तो अभी बैठ के वो एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। अब मैं आ चुकी हूँ किचन एरिया में। तो जितने भी जूठे बर्तन हैं सबसे पहले मैं उनको क्लीन करूँगी। तो दोपहर का जो भी खाया पिया बर्तन हुआ था अभी सबसे पहले उनको क्लीन कर लेती हूँ मैं। बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं भाई, देखने में लगती है कि फैमिली छोटी है बट बर्तन तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके तो वो बर्तन सीधा जाके डाल देते हैं, तो हो जाता है ऐसे करके। तो चलो पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे मैं माचिस का यूज कर रही हूँ क्योंकि लाइटर ख़राब हो चुका है। तो बच्चों के दूध का समय हो चुका है, तो अभी सबसे पहले उनको दूध दे देती हूँ बना के मैं।
तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि मैं छन्नी का यूज कर रही हूँ। दूध भी छान के उनको देना होता है, क्योंकि मलाई का थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर मुंह में चला जाता है तो उनको तुरंत वॉमिट हो जाती है। मैं क्या करूँ, अपने बच्चों की इस हरकतों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो मलाई वाला दूध पी लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो कभी नहीं पी पाते हैं। और अगर कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा कुछ भी मैं उनके दूध में मिक्स कर रही हूँ, उसका भी छोटा सा टुकड़ा अगर मुँह में चला जाता है तो उनको तुरंत वॉमिट हो जाती है। तो उनके सामने कभी कभी तो 2 से 3 बार मुझे उनका दूध पीते पीते छानना पड़ता है। बाहर जो दूध था वो ख़त्म हो गया था, तो जो फ्रिज में दूध था वो मैंने बाहर निकाला, उसको रख दिया है गैस पे और गुनगुना करके फिर मैं इसमें हॉर्लिक्स और थोड़ी सी चीनी डाल करके मिला करके उनको दूंगी। तो इनका कभी कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा चलता है, लेकिन इस बार सिंह साहब ने चेंज किया है और हॉर्लिक्स लेकर के आए हैं। इसके पहले जो कॉम्प्लान लाए थे वो केसर वाला आ गया था, तो बच्चों ने बड़ा नाटक किया, कैसे कैसे करके वो ख़त्म हुआ है। अगर कोई चीज़ अपनी तरफ से सोचो ना कि ये अच्छी होगी और बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, तो वो बच्चों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। तो वो बड़ा मुश्किल से ख़त्म हुआ। तो इस बार सिंह साहब ने सोचा चलो हॉर्लिक्स ले जाते हैं, बीच में थोड़ा गैप कर देते हैं कॉम्प्लान से, ताकि इनको टेस्ट अच्छा लगे। तो चलो कि इनको टेस्ट तो पसंद आ रहा है और ये पी ले रहे हैं अभी दूध अच्छे से। सिंह साहब को देखिए, ये कहाँ खोए हुए हैं। तो ये खोए हुए हैं साउथ इंडियन मूवीज़ में, जो कि ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। हिंदी मूवीज़ ये ना के बराबर देखते हैं, बट साउथ इंडियन मूवीज़ के एकदम क्रेजी वाले फ़ैन हैं ये। और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ अदरक वाली चाय बनाने के लिए। तो चलो अच्छी सी एक चाय बनाते हैं और पिया जाता है, फिर इसके बाद का काम आगे बाद में देखा जाएगा। ओ भाई साहब, ये वीडियो एडिटिंग के समय में ये क्या देख रही हूँ। तो यहाँ पे गैस जल रही है जिस पे कि दूध रखा हुआ है, और मैं जो ख़राब तीली थी ना, जो पहले से जलाई हुई थी, एक बार यूज की हुई थी, उससे ही मैं दूसरे बर्नर को जलाने के लिए ट्राई कर रही थी। तो भाई मेरे हाथ भी थोड़ा सा लग गया, लेकिन सच में लाइटर ख़राब हो गया है। दिन भर में बहुत सारी माचिस लग जा रही है, तो इसके लिए मैं शायद ऐसा यूज कर रही थी। और यहाँ पे चाय बन रही है मेरी, और यहाँ पे देखिए मैं पता नहीं कौन से पोज दे रही हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो चाय अच्छे से पक रही है, अब फिर इसमें डालेंगे दूध। और सच में टिपिकल हाउसवाइफ बन चुके हैं। तो जहाँ से जितना हो सकता है ना, पता नहीं किस तरह से आइडिया आ जाता है दिमाग में कि ये काम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से जुगाड़ कर लेते हैं। तो सोचो, एक तीली को बचाने के लिए मैं अपने हाथ को भी मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जा रही हूँ। तो पता नहीं कब ऐसे हो गए यार, पहले तो ऐसे नहीं थे हमको तो कुछ पहले पता ही नहीं था कि क्या चीज़ कैसे करते हैं। तो चलो भाई, सिंह साहब को दोपहर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिस दिन भी छुट्टी होती है वो सोना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन आज शायद उनकी आंख लग गई थी। तो सुनिए क्या बोल रहे हैं। इतना दुख में क्यों है? कौन सा दुख तुम्हारे ऊपर है? चलो, क्यों सोए? किसने बोला था सोने को?
लोग छुट्टी वाले दिन घर पे होते हैं, सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, और इन महाराज को घर पे सोना बहुत ही ख़राब लगता है। अगर ये घर पे हैं तो मूवीज़ देखेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ये सोना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पेन करने लगती है। सब कुछ उल्टा ही है यार हमारे यहाँ। तो बस अब मैं अपनी चाय लेकर के, भैया पहले मैं भी चाय पी लेती हूँ। और इन देवी जी को देखो, उतनी देर में जितनी देर में मैंने ये सारे काम किए, ये अभी तक दूध लेके हिल रही हैं। अभी लगाई है इनको डांट मैंने, और फिर इसके बाद चाय पी कर के आ गई हूँ मैं फिर से वही किचन एरिया में, और फिर से चाय दूध जो भी बर्तन हुए हैं अभी मैं इनको क्लीन कर ले रही हूँ। तो बस भाई घड़ी घड़ी मैं आपको इधर ही एरिया में आपको दिखूंगी मैं, क्योंकि ये मेरा ना एकदम लिखा हुआ एरिया है। इस गद्दी को कोई नहीं ले रहा है और मैं यहीं पे मिल रही हूँ आपको हर बारी। बच्चे लोग नीचे कुछ ज़्यादा ही उपद्रव कर रहे थे, तो इनको लेके आ गए हैं हम लोग छत पर, ताकि वो खेल लें और उनका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। तो वैसे यहाँ पापा से कुछ जिद कर रही थी, रो रही थी, तो वही वो उनको गोद में लेके कुछ समझा रहे हैं, और कभी तो अपना खेल रहे हैं। बिल्डिंग के सामने ही हमारे किंडरगार्टन का एक छोटा सा स्कूल है, तो वहाँ पे एक छोटा सा ही आम का पेड़ है जिसमें खूब सारे फल आए हैं। तो बच्चे देख रहे थे वही और बोल रहे थे कि मम्मा बहुत सारे फल आए हैं। तो बस यही है, और कभी खेल रहे हैं, और धूप भी अभी है लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं। आजकल धूप ना काफ़ी लेट तक रह रही है, नहीं तो ठंडियों में तो जल्दी से ही अंधेरा हो जा रहा था। सिंह साहब को जाना था मार्केट, तो जब बच्चे खेलने में बिजी हो गए तो वो निकल गए मार्केट के लिए। यहाँ वैसू एकदम से रोना धोना मचा दी क्योंकि साथ में जाना था उनको। पेशु जान जान तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। मैं चालू ही नहीं की थी, एक्शन दिखा रही। तो यहाँ पे मैंने हंसा दिया है वैसू को, और वैसू मान चुकी है, और फिर जा कर के रेलिंग से लटक के देख रही थी कि पापा कब जाएंगे कब जाएंगे। तो जैसे ही इनके पापा जा रहे थे फिर दिख गए इनको, फिर लगी चिल्लाने, और मार्केट की तरफ देख के सोच रही थी शायद पापा इधर से जाएंगे, लेकिन पापा दूसरे रोड की तरफ गए हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चे अपना खेलने में बिजी हो गए। थोड़ी देर ये लोग खेले कूदे, और मैं भी बैठी थी थोड़ी देर। क्या करूँगी, ये लोग खेल रहे हैं तो मुझे बैठ के देखना पड़ता है। अगर मैं चली जाऊँ हट जाऊँ तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, इसलिए मुझे बैठ के इनको देखना ही पड़ता है। और ये कबीर अपना रस्सी रस्सी को बस तो आए हैं छत पे अभी हम लोग, और बच्चे खेल रहे हैं। सिंह साहब गए हैं सब्जी लेने के लिए, और कितना सुंदर लग रहा है, सनसेट हो रहा है। तो अभी सनसेट हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक जब सूरज निकलता है और जब डूबता है, दोनों टाइम बहुत प्यारा लगता है। और भागी टाइम तो गर्मी में बाप रे बहुत ही तेज़ लगता है, तो आँखों में दर्द सी हो जाती है। तो ये लोग अभी खेल रहे हैं छुपम छुपाई, और मैं थोड़ी देर टहलूँगी, इसके बाद चलेंगे नीचे फिर वही शाम का टाइम। और यहाँ पे वो रोज़ा जो लोग रखते हैं ना, तो मुसलमान भाई लोग, तो इतने टाइम कल भी इनका इसी टाइम पे खाना पीना हुआ था, अभी उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कल भी बच्चे देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, और आज भी बच्चे देख रहे थे अभी कि मम्मा आज फिर से हो रहा है वही लोग। और पता है कबीर अभी मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा ये लोग कुर्ता क्यों पहनते हैं, तो मैंने बोला कि क्यों पहनते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, शुक्रवार के दिन कुर्ता वो लोग पहनते हैं, ज़रूरी होता है पहनना, आई थिंक, तो पहनते हैं। तो ये था, और बहुत अच्छा लगता है देख करके। और सबका जो भी मतलब है ना, जिस चीज़ में भी आस्था है, तो सबके धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम लोग करते भी हैं। मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो कि मुसलमान थी, और बहुत ही अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, बहुत पड़ती थी। उन लोगों को हमारे फेस्टिवल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, होली हो गया, दीपावली हो गया,
हर चीज़ सेलिब्रेट करती थी और हमको भी उनकी ईद मतलब जो भी उनके त्यौहार होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो अब मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को। और होता है ना एक फ्रेंड सर्कल होता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, वो टाइम बहुत बेस्ट होता है यार। वो टाइम दोबारा लाइफ में लौट के आता ही नहीं है सच में, जो पीछे छूट जाता है। गोल्डन टाइम होता है कॉलेज टाइम, तो क्या कर सकते हैं, अभी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं सब लोग, बच्चे बच्चे वाले हो गए हैं। तो ये सीन है। चलो गाइस, मेरा फ़ोन ना बार बार ऑफ हो जाता है, बार बार बंद हो जाता है, तो इसके लिए मुझे प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में। एकदम से कबाड़ हो चुका है, बट मेरे हाथ में ही चलता है, बाकी और किसी के हाथ में जाता है तो कोई चला भी नहीं पाता। तो अभी जब तक चल जाएगा तब तक चल जाएगा। मिडिल क्लास में हैं हम भाई, तो जो चीज़ जब तक चल जाती है तब तक खींचते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि बस ख़राब होने से पहले ही आ गई या फिर एक्स्ट्रा आ गई चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। हमें तो चीज़ों को लेके बहुत दिन तक चलना पड़ता है। चलो कहीं फिर से ऑफ ना हो जाए, फिर अभी नीचे जाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। Work my body, work my body, work my body, work my body, work my work my work my work my work 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 my body, 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 work my body. इनको आ गई महाराज को पोटी। चलो सिंह साहब लाए थे चिकन, जिसके लिए मुझे मसाला पीसना था। तो यहाँ सिल पर मैं मसाला पीस रही हूँ। तो सिल पर पीसे हुए मसालों की जो खुशबू होती है वो एकदम अलग होती है, मिक्सी में पीसे हुए मसालों में वो खुशबू नहीं आती है। तो मैं मसाला प्याज सब तैयार करके दे दूँगी, फिर सिंह साहब खुद बना लेते हैं और इसके बाद में फिर रोटी बना दूँगी। तो वीडियो को कर देती हूँ एंड, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।